जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों, नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 29/9/2024। आज आप लोगों ने देखा कि मैंने 2-4 फ़ोटो डाले थे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि कौन है कौन है कौन है। मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि आने वाले 10-12 दिनों में मेरा कार्यक्रम तूफ़ानी होगा, काफ़ी उत्तेजक होगा और काफ़ी प्रभावी होगा। कहा था ना। उसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकारिणी के एक प्रमुख सदस्य, एक मुख्य सदस्य श्री नंदकिशोर कुशवाहा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए अगर मैं किसी का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मेरे छोटे भाई सुनील भाई मसौड़ी वाले, उनका, क्योंकि उनके ही सहयोग से यह मौका प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम मैं उनके बारे में बता दूं कि आप लोग भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक बहुत कम लोग बोल पाते हैं, उनके समक्ष किसी भी प्रकार की बातें रख पाते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं, जब से माननीय मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार प्रत्येक चैती छठ पे इनके घर पर जाते हैं। और 2-4 दिन पहले इनकी मां का निधन हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए थे। हमें भी वहां का आमंत्रण मिला था, परंतु उसी समय कटिहार का भी कार्यक्रम था, जिसके कारण वहां ना जा सका था। क्योंकि पूरा उम्मीद था कि जैसा जानकारी मिली थी कि माननीय कटिहार में रहेंगे, इसलिए वहां ध्यान केंद्रित किया था। ये लोग वैसे लोग नहीं हैं जो बोल देंगे कि हाँ हम जाए तनी मिलब, लेकिन 1 साल हो गया लेकिन मौका नहीं मिला। इनको जब मैंने दिया, आवेदन दिया, 2 तरह के आवेदन दिए, जिसमें कुछ जाहिल लोग, बहरे लोग, जैसे बीएन भारती लोग जैसे जाहिल है ना, वो बोलता है अभी तक आवेदन नहीं दे रहा है। तो पढ़ने समय तो ये लोग है ना, बीएन भारती जैसे सुअर जैसे कुछ और नमूने हैं, इन लोगों को तो मालूम नहीं है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक तो आवेदन देना ही ना होगा। इसका वो चचा सही है जो जाता है, पर्ची कटाता है, लेकिन आवेदन नहीं दिखाता। अरे भैया, जो अनुशंसा होगा आवेदन पे ही होगा ना। इन्होंने उसी समय बात किया माननीय से, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है। मैंने इनसे अनुरोध किया था कि भाई सर ज़रा सा देख लीजिए भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, कोर्ट वाले जितने संख्या, इसकी भी बात उन्होंने रखी और काफ़ी अच्छी बात हुई। उसके बाद ये आवेदन लेकर वहाँ बोले कि हम जाएंगे, दे देंगे, और उसके बाद अगर मौका मिला तो आप लोग को बुलाकर मिलवा देंगे। 2 दिन पहले माननीय पूर्व विधायक मोकामा, उन्होंने भी बताया, उनके पास से भी खबर आई कि तुम लोगों का काम हो गया। लेकिन मैं अभी पूर्व निश्चित नहीं हूँ कि कब खुलेगा, इसके बारे में मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय को भी आवेदन दिया था ना, उस पर भी जो कार्रवाई हुई, जो लिखित जानकारी आई, लेकिन अभी तक वो जानकारी सीएम कार्यालय से राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गया, लेकिन मेरे पास नहीं आया। तो देखा, बोला गया कि विभागीय अड़चनें, जिसके कारण थोड़ी सी देर हो रही है। जैसी बातें होंगी मैं वही बात बताऊंगा। और मैंने पूर्व में कहा ना कि आने वाले जो 10-15 दिन में वो काफ़ी ताबड़तोड़ मेरे द्वारा कार्य किए जाएंगे। मैं उनमें से नहीं जिसकी दुनिया केवल फ़ोन तक सीमित हो और फ़ोन पे ही ना सारे है ना निर्णय होते हो, लेकिन आज तक क्या धरातल पर काम होता है ये किसी को नहीं मालूम। मेरे द्वारा जो भी किया गया, आज भी आवेदन दिया गया, और जो आवेदन मैंने पूर्व में दिखाया ना आप लोग को, वो दोनों आवेदन दिए।
रही बात कुछ लोगों को, कुछ बहनों को ये शिकायत है कि मनोज वर्मा काफ़ी अपशब्द बोलता है। भैया बहना, मुझे अपशब्द बोलने का शौक़ नहीं। मैं जब आपको भाई बहन मानता हूँ तो अपशब्द क्यों बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग अगर उनका बोलिएगा तो ऑडियो वायरल कर देंगे, सुनिएगा ना तो शर्म से डूब मरिएगा। 2-4 नमूने हैं। एक गोपालगंज का अपने आप को बोलता है सुअर है, एक बीएन भारती जैसा तो खैर 12 गूंगा है, और एक रजी आलम दरभंगा का। ऐसे 4-5 नमूने हैं जिनके बाप का पता नहीं कि ये लोग क्या करते हैं। कल इन लोगों का नंबर भी वायरल किया था। सर्वप्रथम भारती जैसे लोग बोलते हैं ना कि अभी तक आवेदन दे रहा है। अरे पढ़ते समय तुम कहाँ था? जब पढ़ाई करना था तो क्या दलाली कर रहा था? घर का खर्चा चलाने के लिए, हमको यही लग रहा है। जब तक अपना चचवा से नहीं पूछा कि बच्चा जो कैली है, जब हम किसी को आवेदन देंगे तो उसी आवेदन पे ना अनुशंसा होगा कि पर्ची दिखावेंगे तो उस पर अनुशंसा करेगा। पर्ची पे अनुशंसा होता है सुअर कहीं का। तो इन लोगों को गजरा मुरे तो अभी तक आवेदन दे रहा है। अरे भैया मेरे आवेदन पे ही काम किया और 2019 से लगातार दिया जा रहा है और सब समय अलग अलग दिया जा रहा है। तो वही है काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसे जो सुअर लोग हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, इनको कुछ नहीं मालूम, ना गजरा मालूम ना मुरई मालूम। इन लोगों के लिए मोट बुद्धि है ना, वही ठीक है। जो सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले, रात कुछ बोले, कोई कागज नहीं दिखाए, खाली पर्ची दिखाए। मुझे इन्होंने जब आवेदन दिया तो इन्होंने बात किया, और आज तक जितने लोगों से मिला ना, जितने लोगों से मिला, तो मैं वैसे लोगों से मिलता हूँ या प्राथमिकता देता हूँ जो हमारी बातों को वहाँ तक रखे, हमारी बातों को उन तक पहुँचाए, उनसे इस संदर्भ में बात करें। वैसे लोग नहीं। मैं जानता हूँ बिहार में ना कोई भी है ना बड़ा से बड़ा नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी जुबान नहीं खोल पाते हैं। उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक अपनी बातें पहुँचाते हैं। हमको वैसे लोगों को पकड़ना था ना। तो ये वैसे लोग हैं जो वहाँ पे फ़ोन करके बोले भी, और आवेदन मेरा लिए, दोनों आवेदन जो पूर्व में मैंने किया अब वही आवेदन देना, वो आवेदन दिया। इनसे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो आज है ना, मैं ये कहकर काफ़ी गर्वित महसूस हो रहा हूँ कि CWJC वाले भाइयों, आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा देखने को। मैं किसी का दुश्मन नहीं। जब भाई बोला ना तो आपके पेट पे लात मार, जब मेरे जीते जी ये संभव नहीं। हम अपने अंतिम प्रयास तक करेंगे। आपको मालूम है ना मोट बुद्धि और उसके बाप को क्यों लाया गया था? संख्या इसके आने से पहले तय था ना भाई। तो ये लोग क्या किए? ऑफिस के आज तक कोई आवेदन दिखा है? एक 12,000 वाला आवेदन जो हमने लिखवाया था, उसके अलावा वही आवेदन देके इतिश्री केवल पर्ची। अनुशंसा क्या पर्ची पे होता है? और वहाँ पे जाकर बात की सांख्यिकी के बारे में कि टेंडर के बारे में कोई जाना है? सुबह कुछ बोलता, दोपहर कुछ बोलता, रात कुछ बोलता। वैसे 4-5 नमूने इनके साथ थे, बड़े बड़े अधिकारियों का संपर्क सूत्र थे। जब खुल कर बोल दिया, मैंने खुल कर बोल दिया कि अब किसी भी पदाधिकारी महोदय की कोई भूमिका नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश होगा, वो तुरंत खुल जाएगा। तो नहीं, विभाग घूम के ना केवल चक्कर घिन्नी बनाया गया, और अंत में उस बात का पुष्टि किया। देखिए, बोलते कि फलना से आएंगे ना तो वो करेंगे, आगे तो अब कैबिनेट में जाएगा, और उससे नहीं होगा ना तो फिर मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर है। अरे यार, चित भी मेरा, पट भी मेरा, कैसी दोगली बातें करते हो यार। एक बात पे बोलना चाहिए ना, धमकाने का प्रयास किया जाता है। और बीएन भारती जैसे सुअर बोलते हैं कि मनोज वर्मा सहरसा आओ या मधुबनी आओ या कहीं और आओ, तुम बोलोगे ना, तुमसे तो कई बार तुमसे एड्रेस मांगा। सुअर भारती तुमसे तो कई बार तुम्हारा एड्रेस मांगा। मनोज वर्मा वैसा नामर्द नहीं है, नपुंसक तेरी जैसा नहीं है, घर बैठ के कुछ करना धरना नहीं, केवल फ़ोन। मैंने तुमसे कई बार एड्रेस मांगा, एड्रेस मांग, एड्रेस तो बताओ, तुम आएंगे, तुम्हारे घर पे डायरेक्ट आ जाएंगे। हाँ, देखते तुम कितना बड़ा बहादुर हो, कितने बड़े तिस्मार खाओ।
घर में भूंजी भांग नहीं और ड्योढ़ी पे नाच, सुअर कहीं का करना धरना कुछ नहीं। केवल तुमने, हम तो खुलेआम से बोले कि तुमने आज तक क्या किया है। तो सुअर के बच्चे हो, सुअर हो। जब पढ़ना था आवेदन दे रहा है मनोज वर्मा, ठीक है आवेदन दे रहा है, तो आवेदन किस संदर्भ में दे रहा है? त्रिसदस्यीय कमेटी को खोलने के लिए संदर्भ में दे रहा है ना। तो जब इसको गजरा मुरई नहीं मालूम तब उसको क्या कर सकते हैं? ऐसे जाहिलों का क्या। और दो चार नमूने ना, जैसे रजी आलम, एक गोपालगंज का कोई है, नंबर कल वायरल किया था, ऐसे 2 4 5 नमूने जो भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। अगर बोलिएगा ना तो ऑडियो डाल देंगे, सुन लीजिएगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके लिए मर रहा हो और ऊपर से गाली ऐसे से नमूनों नपुंसकों का गाली सुने, जो खुद नहीं बता सकते कि इन्होंने क्या किया है आज तक। चंद लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सांख्यिकी का काम नहीं हो, अगर हो तो मेरा बेटा चमके। धरातल पर कौन क्या किया 2019 से आप लोग देखते आ रहे हैं, और 2019 से पहले भी मनोज वर्मा पीछे रहा हो, ऐसा आपको लगता है? कौन सा आंदोलन में देखिएगा कि जो मनोज वर्मा ना रहा हो, वो भी आगे में। तो ऐसे नमूने जो बरसाती मेढक की तरह अभी उग आए हैं। अब तो खैर धीरे धीरे पूरा पर्दाफाश हो गया है। मेरा छवि हनन करने के लिए, जब मैं खुद को आपका भाई बोल रहा हूँ, आपको बहन मान रहा हूँ, भाई मान रहा हूँ, तो कभी कुछ ऐसा अपशब्द बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसा होता होगा ना जिसके कारण विवश होकर मुझे अपशब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। कभी मेरे जगह पे रखिए। और रहा बात ना कि सहायता, तो बिना सहायता का कौन सा काम होता है? ये लोग तो खाली बोलते हैं ना कि बैठक करेंगे ना तो किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं। अबे बैठक में जब तुम आओगे मीटिंग के लिए, तो मीटिंग में कौन चंदा लेता है? सुअर 10 दिन 15 दिन रहकर काम कराओ, बिना एथी किए हुए घर से आटा गीला करो, तब ना समझ में आएगा। और आप काम क्या कराओगे? बाबा जी का ठुल्लू। जब सारा काम तुम्हारे चाचा और मोट बुद्धि के आने से पहले, बैल बुद्धि के आने से पहले, जब सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था, जो चीज़ बोल के आया वो तो नहीं कर सका था। ऐसे लोगों से आप लोग आशा करते हैं काम होगा? नहीं होगा। इसी ने कहा था ना कि फलना अधिकारी महोदय आएंगे तो काम हो जाएगा। अधिकारी महोदय आए हुए आज 10 दिन हो गया, कहाँ हुआ? फिर अपने खुद बोल रहा कि कैबिनेट के जरिए होगा, फिर बोल रहा है कि नहीं, वो अगर उससे भी नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री पर। अरे शुरू से तो हम बोल रहे हैं कि उनका आदेश होगा, आधे घंटे के अंदर में निकल जाएगा। मैंने आज जो बातें कही वहाँ, और उन्होंने जो बातें वहाँ कही, काफ़ी संतोषप्रद थी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को सब चीज़ बन के तैयार है। ये मत सोचिएगा कि तुरंत बोल रहा है इसे, तुरंत बोल रहा हूँ इसे, तुरंत बोल रहा हूँ इसे। सब चीज़ बन के तैयार है। वहाँ चूज करना है। चूजन वाला शब्द है, यानी चुनने का शब्द है। तो क्यों ना जब सबका काम बन रहा है तो साथ में सारे भाई का हो जाए। क्या मेरा थिंकिंग गलत है? हमको तो पहले से मालूम था, अगर मेरे मन में कुत्सित विचार होते, अगर इंटरवेनर को या जो फर्स्ट बेंच में गए उनका अगर कल्याण नहीं करना होता तो इस बाप बेटे की जोड़ी को बुलाता, बोलता कि 12,000 के लगभग कर दीजिए, देता। सोचने वाली बात है। लेकिन नहीं था, कूदा तो बीच में क्यों है कूदा? और थेथर के जैसा जब नहीं कर सके तो फिर थेथर के जैसे जमे भी रहे, हमको डराने धमकाने का प्रयास किया। लेकिन आपको लगता है कि मनोज वर्मा डरेगा? अरे जिसको लगता है ना कि उसको बहुत पावरफुल है अपने ज़िला में, तो वो चला बुला ले, अपना ज़िला का अपना घर का एड्रेस देता। देखो वहाँ पर मनोज वर्मा पहुँचता है कि नहीं अकेले। मेरी फौज वहाँ अपने आप पहुँच जाएगी और उसी ज़िले से पहुँचेगी। तुम लोग 2-4 बेशरम हो, बाद बाकी लोगों का ना, तुम लोग अंधे हो तो तुमको नहीं दिख रहा ईर्ष्या में। लेकिन जो बाद बाकी लोग हैं ना, तुम्हारे तरह अंधे नहीं हैं। उनको मालूम है कि धरातल पर कौन काम किया, किसने सांख्यिकी को जिंदा रखा, और जिंदा ही नहीं रखा वरन उसके लिए काम किया और रात दिन एक किया। मैं तो अकेले कहीं भी आने जाने का क्षमता रखता हूँ। तुम तो अपना घर का एड्रेस नहीं बता सकते। तुम लोग तो ऐसे नपुंसक हो। आज तक क्या किए? जब खुल के बोल रहा हूँ कि बताओ तो बताने में शर्म। अब भारती जैसे सुअर से तो कई बार बोला कि तुम अपना एड्रेस बताओ, बाप का नाम बताओ।
बोलता है कि सहरसा आएगा। तो अबे सहरसा तेरे बाप का, तू अपना एड्रेस तो बता दे, तेरे घर पे हम नहीं पहुँचे तो मेरे नाम पे है ना बता देना। तुम आज एड्रेस बताओ, 2 दिन के अंदर में पहुँचेंगे और तुमको पहले से सूचित करके पहुँचेंगे। है औकात? खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ और खुलेआम दिया, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया हरकतें नहीं कर सकता। तुम किस परिवेश में पले बड़े हो, कौन कौन से कुकर्म किए हो, हमको मालूम है, क्योंकि तुम्हारी है ना भाषा बताती है। जो तुम्हारे लिए मर रहा है, तुम बेशरम, बेहया, बेगैरत, तुम जैसे 4-5-10 लोग हैं ना जो पड़ोसी को अब्बा कहकर खुश हो जाते हैं या बाबूजी कहते हैं, तो वैसे लोगों को नहीं दिखेगा मनोज वर्मा का काम। मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन विवश कर देता है। और तारीख तो हमको नहीं बताया गया। सर्वप्रथम मैं माफ़ी चाहूँगा कि तारीख नहीं बताया गया, लेकिन ये बोला गया कि बहुत जल्द इन लोगों का निपटारा कर दिया जाएगा। और 2-3 दिन के अंदर में ना और भी बहुत सारे धमाके हैं, क्योंकि मैंने जो राज्यपाल महोदय को आवेदन दिया था उसमें सरकार ने कुछ और कहा था लिखित रूप से कि इतने दिन का समय लगेगा, इसके भीतर हो जाएगा। तो वहाँ से भी मैं अपना जितना जोर है लगा रहा हूँ। और जिन जिन लोगों के पास मैं संपर्क में गया ना, चाहे वो मोकामा के पूर्व विधायक महोदय या आज जिनसे मिला, या गुरकीरत जी से, या राम कुमार जी से, और भी 2-4-5 लोग ऐसे हैं जिनका चाह कर भी हम नाम नहीं ले सकते। इशारे में लोग जो करीबी लोग हैं वो जानते हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं और वो हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाते हैं, जिसके कारण मुझे कई बार मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अब वैसे लोग नमूने हैं ना, देखे ना, कि जो साल भर में एक बार नहीं मिल सके, सब जानते हैं कि करना उनको, उनका आदेश आएगा तो आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन ऑफिस दौड़ा कर बरगलाते रहे और ग्रुप खेल करे ना मनोज वर्मा को और उसके टीम के जो 2-4 सदस्य हैं, आलम वगैरह, उसको इति करते रहे। बार बार आरोप लगाया कि पैसा लेता। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ भैया कि जैसा ही काम होगा आपको हिसाब दे दूँगा। बोला ना, अब बिना धन का कोई संग चलता है। इन लोगों का दुनिया तो केवल मोबाइल तक है। ये खाली बोलता है कि बैठक में आना ना तो किसी से एक पैसा नहीं लेना। अरे बैठक में आने के लिए कौन पैसा लेता है? आज तक तो कोई नहीं लिया, लेकिन इन लोगों का थिंकिंग है। तो जैसा परिवेश में पला बड़ा, आज तक बता नहीं पाया। बार बार प्रश्न पूछे जाने पे ये बता नहीं सका कि इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों को ना केवल चिरकुट दिखाया गया, तो चिरकुट के आधार पर ना कभी होता है आवेदन दिया जाता, तो आवेदन पे ही ना अनुशंसा होती है। आवेदन पे ही ना अनुशंसा होती है। किसी ने दिखाया, और मैं बार बार जो दे रहा हूँ 30 सदस्यीय कमेटी का, और आज जो बातें हुई काफ़ी संतोषप्रद हुई, और जो CWJC वाले भाइयों पे जो भय था काफ़ी हद तक निवारण हो रहा है। आप लोग भरोसा रखिए। मैं जानते बूझते जब जान रहा था तभी ना इन लोगों को बुलाया था, बाप बेटे की जोड़ी को। तो मोटा बैल तो आके हम ही से गेम खेलने लगा। कहीं आज तक आवेदन दिखाया? एक आवेदन जो मैंने लिखवाया था 12,000 वाला, उसके अलावा कभी आवेदन दिखाया? नहीं दिखाया। सांख्यिकी में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करना धरना कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन कोई अपने आप को क्या बोलेगा, कोई अपने आप को क्या बोलेगा। लेकिन कल तक वही प्रभुक्ता संतोष बोलता था, आइए मेरे पास सारे कागज़ है, ये इसका हुआ उसका हुआ, हम लिस्ट दिखाएंगे, 200 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए। बोला सब छोड़ के भाग गए। फिर हामिद रजा को जीजा जी समझ के बुला रहा है कि आइए। तो कौन क्या किया? जब संघ 2019 में मर गया था ना, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था, और आज ये थी, तो मनोज वर्मा की क्या छवि है मनोज वर्मा को बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। और जिसको ये गुमान है कि हम मनोज वर्मा को गाली दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, तो गाली देकर अपना बहादुरी मत दिखाओ। हमको बुला, अपना एड्रेस बताओ, देखो तुम्हारे घर पे हम पहुंचते हैं कि नहीं। वहाँ पे तुमको जो करना होगा, अकेले आएंगे, मर्द का बात है, अकेले आएंगे। तुम्हारी मर्दानगी भी देख लें, चाहे वो रजी आलम हो, चाहे
ये वहाँ का क्या बोलते हैं, गोपालगंज का एक नमूना है या बीएन भारती, अपना एड्रेस बताओ, देखो हम आते हैं या नहीं आते हैं। औकात तुम लोग को भी पता चल जाएगी कौन क्या है। और भाई मैं सब बता रहा हूँ कि जो भी लोग केस में गए, चाहे काम किए हों या नहीं किए हों, साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो, ए साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, निश्चिंत रहिए। और जो कल तक नहीं हुआ था वो मैटर आगे बढ़ा, और सब बना हुआ है, सब तरह का फाइल है, लेकिन पिक करने की बात है, चुनने की बात है। तो जहाँ जो मुझे जानकारी मिली वो आप लोग को बता दिया था।